छात्रा अद्वयं संस्कृत विषय अंतर्गतः पाठ 7 सर्वनाम परिचय पठिष्यामः। बच्चों, आज हम सर्वनाम पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत सर्वनाम किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे। तो देखिए कहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग होता है ये हम इस पाठ में करना जानेंगे एवं समझेंगे। तो देखिए बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले, जहाँ संज्ञा के स्थान, देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे एतत्, एतत् संस्कृत में होता है, इसका अर्थ क्या होगा? यह। इदम, इदम का अर्थ भी यह होता है। तत्, तत् का अर्थ होता है वह। तत् दूर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है बच्चों। और एतत्, इदम, ये दोनों चीज़ें पास की वस्तु के लिए किया जाता है, पास के लिए। अच्छा, आगे देखिए, किम, किम का अर्थ होता है कौन या क्या। युष्मत् का अर्थ होता है तुम, और अश्मत का अर्थ होता है मैं या हम। बच्चों एक बात और ध्यान दीजिए, सर्वनाम शब्दों के रूप में तीनों वचनों एवं तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं, ठीक है। और जो अश्मत होता है, युष्मत होता है, दोनों ही सर्वनाम शब्दों का केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही समान रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दोनों लिंगों में रूप समान ही रहते हैं, इनमें परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे तत्, तत् का अर्थ क्या होता है? वह। तो पहले पुल्लिंग में समझ लीजिए आप। एक वचन में क्या कहेंगे? साह, वह लड़का। द्विवचन में तौ, वे दो। बहुवचन में ते, ते का अर्थ होता है वे सब। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ते पुल्लिंग में बहुवचन होता है, और यही ते स्त्रीलिंग में द्विवचन में प्रयोग होगा। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग में एक वचन तत् का क्या हो जाएगा? सा, वह लड़की। ते, वे दो। देख रहे हैं ना बच्चे, बहुवचन, पुल्लिंग का बहुवचन में ते का प्रयोग होता है, और स्त्रीलिंग में द्विवचन में ते का प्रयोग होता है। ते का क्या अर्थ होगा यहाँ पे? वे दो। ताह, ताह का अर्थ होता है वे सब, ठीक है। अब आगे देखिए नपुंसकलिंग, तत्, तत् का अर्थ होता है वह, जैसे कि आपने पहले जाना है। ते स्त्रीलिंग की भांति नपुंसकलिंग में भी दो वचन ते ही होगा, वे दो, ठीक है। और नपुंसकलिंग बहुवचन में क्या बन जाएगा? तानी, वे सब। इसी तरह से आगे देखिए, सर्वनाम शब्द यतत्, यतत् का क्या अर्थ है? यह। पुल्लिंग में होगा यस्य। एक वचन जिसका अर्थ होता है यह। एतौ, एतौ का क्या अर्थ होता है? ये दो, ये दो है ना। आगे देखिए, एते, एते का अर्थ होता है ये सब। बहुवचन पुल्लिंग क्या हो जाएंगे? बन जाएगा एते, एते यानी ये सब। आगे देखिए, स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे? एक वचन में ये तत् को क्या हो जाएगा? यस्य, यस्य अर्थात यह। एते, ये दो। एतत्, एतः, ये सब। आगे देखिए नपुंसकलिंग, एतत्, एतत् का अर्थ होता है यह, जैसे कि आप जानते ही हैं। एते स्त्रीलिंग की भांति नपुंसकलिंग में भी द्विवचन एते ही होता है, ये दो। और बहुवचन में क्या बन जाएगा? एतानि, ये सब, ओके। सर्वनाम शब्द इदम, इदम का अर्थ होता है यह। अब देखिए अयम, अयम यानी यह, पुल्लिंग है ना। एक वचन में क्या होगा? पुल्लिंग अयम। द्विवचन में ईमौ। बहुवचन में ईमे। ईमे का अर्थ क्या होगा? ये सब। और ईमो का अर्थ क्या होता है? ये दो। अब स्त्रीलिंग में समझिए बच्चों, एक वचन
में क्या कहेंगे? ईमय, यह, ईमे, ये दो, ईमह, ये सब। और नपुंसकलिंग में इदम का इदम ही होता है। इदम का अर्थ होता है यह, ईमे, ये दो, ईमानी, ये सब। अब आगे देखिए, किम का क्या अर्थ बताया था मैंने आपको? क्या या कौन। तो पुल्लिंग में किम का क्या हो जाता है? का, कौन, कऊ, कौन दो, के, कौन सब। स्त्रीलिंग में का, कौन, के, कौन दो, का, कौन सब। और नपुंसकलिंग में किम का अर्थ हो जाता है क्या से प्रयोग किया जाता है? के, क्या दो, कानी, क्या सब। नपुंसकलिंग में क्या बन जाता है किम का? आगे देखिए बच्चों, अस्मत्। बच्चों आप जैसे कि आपने पहले जाना है कि अस्मत् का प्रयोग जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही समान रूप से चलता है। तो अहम चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में ही अहम का ही प्रयोग किया जाता है। अहम एक वचन, इसका अर्थ होता है मैं। अवाम, इसका अर्थ होता है हम दो, ठीक है। और वयम बहुवचन में क्या होगा? वयम, हम सब, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, सर्वनाम शब्द युष्मत तू, तुम। युष्मत का क्या अर्थ होता है? तू या फिर तुम। इनमें भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समान चलता है युष्मत का रूप। जैसे तुम चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों में ही तुम का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है तुम। युवाम द्विवचन में कहेंगे युवाम, यानी इसका अर्थ होता है तुम दो। यूयम, तुम सब, ठीक है। और बच्चे एक बात और जान लीजिए, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है, तत् के का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है और एतत् एवं इदम का प्रयोग पास की वस्तु के लिए किया जाता है। जो भी पास में है उसके लिए किया जाता है। अब बच्चों क्लास में, जो कक्षा में टीचर जो है दो बच्चों की तरफ संकेत करते हुए उनसे कुछ प्रश्न पूछ रही है, ठीक है। देखो, दो छात्रों की ओर संकेत करके उन्होंने पूछा है कि एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? तो छात्र ने उत्तर दिया एतौ छात्रौ, ठीक है। और फिर दो छात्रों की ओर संकेत करके पूछा एते के, तो एते छात्रे। इसी तरह से दो कलम दिखाकर पूछा कि ईमे के, ईमे कलमे। ओके। इसी तरह से अन्य वस्तुओं से छात्रों से प्रश्न का अभ्यास कराया जा सकता है ना कि बच्चों। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कुछ आपकी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।